बहू बनेगी। वो तो कुछ अरसे में चले जाएंगे। हाँ तो फिर तेरा शौहर सीएम बन जाएगा ना। सोच जरा क्या प्रोटोकॉल होगा तेरा। जस्ट इमेजिन, पुलिस की ढेर सारी गाड़ियां, उसके बीच में तेरी बड़ी सी स्याह गाड़ी जिसके ऊपर सायरन लगा होगा, और वो सायरन पूरा शहर सुन रहा होगा। डिजाइनर कपड़े, ब्रांडेड ग्लासेस, क्या बात है जनाब। लेकिन मेरी बात सुन, अगर इन सारी गाड़ियों के साथ और इन सब पुलिस वालों के साथ अगर मेरे लाहौर वाले घर ना आए ना, तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। तो मोहल्ले में भी तो पता चले क्या रोब है मेरा, थोड़ा सा सब देखे मुझे। ऐसे घूर क्यों रही हो तुम मुझे, और ऊपर से खुश भी नहीं लग रही हो। मैंने ये सब नहीं सोचा था बिस्मा। जाहिर सी बात है, आप ऐसा सोच भी नहीं सकती। कैसे सोच सकती हैं? तेरी औकात भी नहीं है इतना ऊंचा सोचने के लिए, क्योंकि बड़े ख्वाब देखने के लिए ना बड़ा हौसला भी चाहिए होता है। पता है, मैंने तो सोचा था मेरी लव मैरिज होगी। मैं शादी सिर्फ तब करूंगी जब किसी की मोहब्बत में पूरी तरह डूब जाऊं। अरेंज मैरिज तो मुझे ऐसा लग रही है जैसे दो लोगों को साथ रहने की सजा मिली हो। शुक्र करो तुम इस दौर में पैदा हुई हो। पुराने दौर में ऐसी लड़कियों को बागी कहते थे। खैर, मोहब्बत तो बाद में भी हो सकती है, जायज और बेखतर। मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अभी उनसे टाइम मांगा है। अगर तुम चाहो तो अच्छी तरह सोच लो, फिर फैसला करो। नाना जान, मुझे लग रहा है वो ये शादी मजबूरी में कर रहे हैं। तो पता नहीं वो राजी भी हैं या नहीं। अरे तो उनसे बात कर लो। बात करना चाहोगी? कर लो। नाना जान, मुनासिब नहीं लगता। नहीं बेटा, ये तुम्हारा हक है, खुल के बात करो। चलो, मैंने नंबर फॉरवर्ड कर दिया, उसको तुम्हारा मैसेज भी आ जाएगा। ठीक है, तुम अपने सारे अंदेशे खुल के उसके साथ शेयर करो। नाना जान। जी नाना की जान। आपको बुरा तो नहीं लगा? हाँ? क्या? मेरा इस तरह शादी की बात पे जरा करना। ये तुम्हारा हक है, ये हर बेटी का हक है। हर बुजुर्ग को उसे ये हक देना चाहिए। आखिर क्यों किसी की जिंदगी को अपनी अना की भेंट चढ़ा दिया जाए। और मुझे खुशी है कि मैंने अपनी शहजादी को इस तरह पाला है जिसकी एक अपनी सोच है, जो अपनी जाती जिंदगी में छुई मुई का फूल होने के बजाय एक मुकम्मल इंसान है। उम्मीद, मोहब्बत, अंदेशे और खुलूस भरा ज़हन है उसका। I'm proud of you. I'm proud of you, मेरी शहजादी। I'm proud of you. वो स्टडी में मेरी डायरी नहीं मिल रही है, आपने देखी? अरे ये आपके पास कहां से आई? इस डायरी में मैं आपको वो नहीं लिखने दूंगी जो आप चाह रहे हैं। वो अपनी मर्जी की मालिक है। उसे क्या पता ये कैसे लोग हैं। झेला तो मैंने है ना,
खोया भी मैंने। मेरे दिल में आज भी मेरी बेटी की मौत का गम ताजा है। तुम्हारी बेटी उन्होंने नहीं मारी है। भुला तो दी ना। भला भुलाने वाली चीज थी हमारी जुनैरा? जमाने के सीने में माँ का दिल नहीं होता। तो ना मांगे ना फिर किसी माँ से उसके जिगर का टुकड़ा। अरे तो फिर क्या करें, उसको बिठाए रखेंगे सारी जिंदगी? नहीं, किसी ऐसे को देंगे जो अपने सीने में माँ सा दिल रखता हो। आपके भांजे जो है ना, उनके खून में बेवफाई है, बेरुखी है। हर दफा ऐसा मामला नहीं होता। मैंने उसका नंबर दे दिया, वो आपस में बात कर लेंगे, गुफ्तगू हो जाएगी, तस्कीन हो जाए उसकी, फिर वो जवाब दे तो बेहतर है। तो यूं कहिए ना कि अपना खून जोश मान रहा है। कीजिए कुर्बान अपने मरते हुए भांजे के पीछे अपनी जीती जागती नवासी को। कुल जमा पूंजी पकड़िए। कितनी खुशी होती है जब किसी को आपकी परवरिश करदा बेटी अपने घर का मान कायम रखने के लिए मतलूब हो। बुजुर्गों का फर्ज बनता है कि औलाद को तरबियत में अच्छी सोच और फैसले का इख्तियार दें, फिर एक तरफ बैठ के अपनी परवरिश की पड़ताल करें। देखें आपकी सिखाई हुई ड्राइविंग से औलाद अपनी जिंदगी की गाड़ी कैसे चलाती है। कैसे उसे खराब मौसम में हादसों से बचा के बहिफाजत मंजिल तक पहुंचाती है। देखते हैं मेरी शहजादी कैसा फैसला करती है। साहब चाय? नहीं चाहिए, ले जाओ। जी बेहतर। उठाओ उठाओ, क्या देख रहे हो? उठाओ। हेलो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये पूछना था। नहीं, वो आपने मेरा हाल पूछा तो तकल्फन मेरा पूछना भी तो बनता है ना। फेयर इनफ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे आपसे बस ये पूछना था कि आप इस शादी से राजी हैं? जी, बगैर रजामंदी की शादी कहाँ हो सकती है? एक बार सोच लीजिएगा, मैं बहुत आम सी लड़की हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट भी बहुत आम सी लड़की की थी। ऐसा तो नहीं है कि आप तायाबू की बीमारी के प्रेशर में? एब्सोल्युटली, मगर मैं शादी के लिए राजी हूं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। और मोहब्बत?
इतनी जल्दी नहीं हो सकती। इस रिश्ते को थोड़ा वक्त दो, वो भी हो जाएगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब रिस्क से नाराजगी कैसी? वो मालिक है अपनी बच्ची के, उन्हें खानदानी बहू चाहिए अपने घर के लिए। ठीक है, बेशक वो लड़का क्या हुआ, जो उम्र में 2-4 साल ही बड़ा होगा, ऐसा क्या है? आप जानते हैं ना, शाहाना एक बेरहम और सफाक औरत है, और ऐसी औरत जब सास बन जाती है ना, तो बहू का दिल बंजर करके रख देती है। अरे आजकल लड़के लड़की में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, देखना कितने चाव से ब्याह कर ले जाएंगे। चाव से ले जाने वाला तो मर जाएगा। उसका बाप जिंदा है, और देखो वो अभी आ रहा है जवाब लेने अपनी बेटी से। अब तुम अपनी खफगी का इजहार करके अपनी नाराजगी के प्रेशर में क्यों ऐसा करना चाहती हो कि वो बेचारी डियाना जवाब भी ना दे सके? मत करो ऐसा, बच्ची पर तुम मत डालो ऐसा प्रेशर। बेशक वो वजी इंसान है, जासरो रसूख रखने वाला शानदार मर्द है वो। अरे भाई, हो सकता है यही जिंदगी उसकी आइडियल हो। जब तुम छोटी थी तो मैं तुम्हें लेने आया था, तो तुमने मुझे रोकर कहा था कि तुम अपनी नानू और नानी अम्मा के साथ रहना चाहती हो। मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, लेकिन सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश पर। ओ लेवल्स के बाद भी आया था मैं तुम्हें लेने। और तुमने फिर वही बात की थी। मैं एक बार फिर तुम्हें छोड़कर चला गया था, लेकिन दिल में नाराज था कि मेरी बेटी को मुझसे जरा भी प्यार नहीं। तुम्हारी मां तो कहती थी कि मेरा वजूद में मौजूद मेरा बच्चा सब तुमसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन दानिया, तुमने तो उसकी बात को गलत साबित कर दी। आज एक बार फिर तुम्हें लेने आया हूं, एक नए अंदाज से। तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब लेकर आया हूं। मुझे भी तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश है। तानिया, शहरोज हर हवाले से बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे लिए। तानिया, मेरी भी ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी वहां हो जाए, और वहां हमेशा तुम मेरी आंखों के सामने रहो, उस घर की, इस सूबे की मालकिन बनकर। अनलेस के अगर तुम्हें कोई और पसंद है, या
क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो ना कर सकती हो तुम। मिस्ती कहेगी, मेरी शादी करवाने के बजाय खुद शादी करके जा रही हो तुम। रिश्ता तो मैं अपने लिए ढूंढ रही थी। बस माँ भी ऐसे मजाक ना करो, मुझे ना पहले बहुत घबराहट हो रही है। ओफो, अब क्या हो गया है? इतना शानदार दूल्हा मिल रहा है तुम्हें, इतनी शानदार शादी हुई है तुम्हारी, और वो भी इतनी अफरा तफरी में। घबराहट किस बात की? मोहब्बत तो करेंगे ना वो मुझसे? कोई अंधा ही होगा जो तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा। अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरी बच्ची को, अल्लाह सुहागत रखे, सलामत रखे मेरी बच्ची को। दानिया, दानिया मेरी बात सुनो बेटा, किसी की बिला वजह की टर्टर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी। अच्छा, अगर शाहाना तुमसे एक लफ्ज कहे ना, जवाब में 10 बोलना। हरगिज बिल्कुल नहीं बेटा, घर बसाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। शहजादी है मेरी बच्ची, जब तो शहजादियों जैसे नसीब पाए हैं। चलो रुखसती भी करनी है, चलो चलते हैं। मेरी शहजादी, अल्लाह के हवाले मेरे को। क्या हुआ? स्ट्रेस क्यों? रिलैक्स करो। नहीं, वो मैं शर्मा रही हूँ। दुल्हन को शर्माना होता है ना। एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन अरेंज मैरिजेस। मुझे समझ नहीं आती कि दो अनजान लोग कैसे एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब देखो, तुम भी नर्वस हो रही हो, मैं भी ऑकवर्ड हो रहा हूँ। समझ नहीं आ रही क्या बात करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। बात तो मैंने शुरू कर दी थी जब आपको फोन किया था। किसी भी रिश्ते की बुनियाद सच्चाई और इज्जत होती है। मुझे लगता है अगर रिश्ते की शुरुआत सच्चाई और इज्जत से की जाए तो
मोहब्बत भी हो ही सकती है। वाओ, यू स्पीक रियली वेल। मैं बाबा से कहूंगा मेरी जगह तुम्हें नॉमिनेट कर दे। व्हाट अ गुड चॉइस। यू शुड बी अ पॉलिटिशियन। ओ, शुक्र है मामा को याद रहा, वरना तुम्हारे सामने मैं बहुत एम्बैरेस हो जाता। I don't believe in material things. ये लम्हा मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। मैं आए? क्या हुआ? नाना नानी याद आ रहे हैं? इतने भी बच्चे नहीं हुए। आप चाहे मैं कर लेती हूँ। शुक्रिया। थैंक यू। आओ बैठो। तुम खाओ। Daddy, please pick up the phone. 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 हेलो डैडी की जान, हाउ आर यू? Where were you? किसका फोन था? मेरे बेटे का। पिस्ता कम लग रहा था, मैंने कहा ज़रा सा और डाल लेती हूँ। हैं, चलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गर्मा गर्म है। ये शर्फू बेटा, मगज़ कहाँ है? हैं? आप तो कहती हैं मेरे पास है नहीं। बकवास ना कर, बता किधर है वो? दानिया का नाश्ता पैक करना बेटा। अरे वहाँ पतीले में रखा है। अच्छा चल ठीक है।
भाभी जान, हाँ आज जुनैरा बिटिया की शादी का दूसरा दिन याद आ गया। हाँ, कैसे इसी तरह हम लोग नाश्ता पैक कर रहे थे, सलाउद्दीन मियाँ उसे लेकर आ गए, कहने लगे ये तो आप लोगों को मिस कर रही है, बहुत याद करती है। ऐसे जान छिड़कने वाला मर्द जब किसी को भूल जाए ना, दुख होता है। हाँ भाभी, अब तो बस दानिया बिटिया को शहरोज मियाँ खुश रखें। आमीन सुम्मा आमीन। जाके देख कौन आया। ये कौन आ गया सुबह सुबह आया? अच्छा इसको पैक कर लें। आपकी तारीफ। गुड्डू, गुड्डू नाम है मेरा। बाजी की शादी का सुना था, गिफ्ट देने आया हूँ। हाँ लाओ। ऐसे थोड़ी, मुबारकबाद भी तो देनी है। अरे लाओ ना, मैं दे दूंगा। नहीं, मिलना है। अरे वो ससुराल गई है, आज स्पेशल आएंगी तेरे लिए क्या? कैसे नहीं आएंगी भाई, कोई बेच दिया कि बाजी हमने? बकवास बंद कर। दानिया बिटिया भी कैसे कैसे लोगों को मुंह लगा लेती हैं। चल भाग यहाँ से। तेरे कहने पे लगता है कि मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। एक तुम्हारी बाजी की शादी कर ली, ऊपर से बुलाया भी नहीं, बस मिठाई खिलाई। भला ऐसे होता है कि अपनों में? क्या हुआ शिल्पू? आपके मेहमान आए हैं, मिलिए इनसे, खुद ही बात कीजिए। मुझे जरा दाने बिटिया के लिए नाश्ता बनाना है। जी। वो बाजी को गिफ्ट देना था, शादी की मुबारकबाद भी देनी थी। पहले मैंने मना किया था उसे, तू दे दूं पैसे। सब मेहनत के मांग रहा हूँ। कह दिया खुला नहीं है मेरे पास, अच्छी जबरदस्त। अच्छा 1 मिनट रुको। अरे ये लो, ये लो। अरे क्या कर रही है? 500 दे दिए। कोई बात नहीं नाना जान, उसकी मजदूरी थी, अब वो तो नहीं रख सकते थे ना। तुम जैसे लोगों की वजह से ये लोग सड़कों पर शेर बनकर फिर रहे हैं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग। अच्छा नाना जान, मुझे एक बात बताएं, यही अगर कोई आता, मेरे सर पे टीटी रखता और आपके सारे पैसे ले जाता, तो फिर? वो तो मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है। तुम्हारी सोच बिल्कुल अलग होगी दानिया। बस नाना जान, मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ, ऐसी हूँ मैं। मुझे ना अल्लाह की मखलूक से बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, और मोहब्बत में सब कुछ चाहिए। अच्छा, आधा वर्ष बाजी कब आएंगी? आज ही आ जाएंगी। ओके, मैं उनका वेट करती हूँ। अंदर बैठकर इंतजार कर ले। नहीं, मैं इधर ठीक हूँ। आप शादीशुदा हैं? हाँ, अमेरिकन लॉ के मुताबिक। शादी तो शादी होती है, अमेरिकन हो या पाकिस्तानी। क्या करे कज़न, ये बात तुम समझती हो, मैं समझता हूँ, मगर हमारे खानदान वाले नहीं समझते। आओ बैठो प्लीज। देखो, मेरी और तुम्हारी लव मैरिज नहीं हुई, हमारी अरेंज मैरिज हुई है। और सोचो, जिससे मोहब्बत की शादी की है उस पे क्या गुजर रही होगी। सनी अलग डिस्टर्ब है, कैम सारा दिन कमरे से नहीं निकली। सनी क्या? सनी मेरा बेटा है और कैम मेरी बीवी। अब यू नो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड देखो कजन, मैं शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता था, मगर डैड की बीमारी, सियासत, फैमिली, इन सब चीजों की वजह से मुझे करनी पड़ी। पर मैंने तो आपसे पूछा था, आपने कहा था आप राजी हैं।
हाँ तो राजी हो गया था इन हालात की वजह से। देखो, तुम्हारे आने से डैड को जो खुशी मिली है ये मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। नूर हसन, जी बेगम साहिबा। कितना कड़वा जूस है, हलक से नीचे ही नहीं उतर रहा। जी मैं बदल कर लेकर आता हूँ। क्या हुआ बेटा, खैरियत? आंटी वो ऐसी क्या क़यामत आ गई कि एक नई नवेली दुल्हन सुबह सुबह सर झाड़ और मुंह फाड़ पूरे घर में दन दनाती फिर रही है? वो आंटी वो अपने कमरे में जाओ, ब्यूटिशियन अभी आ रही है तुम्हें तैयार करने, और जब तक मैं नहीं कहूंगी ना कमरे से बाहर मत निकलना। वो बेगम साहिबा सनाउल्लाह साहब आए हैं दुल्हन बीबी का नाश्ता लेके। नाना नानी आए जी। क्या कहा है मैंने तुमसे, कमरे में जाओ। आगे तो मैं क्या करूं, बाहर बैठाओ लॉबी में। गलती होगी जी। चलो, मैं कह रही हूँ ना इसको लेके जाओ। जी बीबी साहिबा। आए दुल्हन बीबी। दुल्हन बीबी चलें चलें। आओ बेटा। प्लीज सर। मैंने कहा था ना तुम्हें डांट पड़ेगी कि मामू जान को बाहर क्यों बिठाया बरामदे में। सर आप अंदर नहीं जा सकते, आप इधर वेट कर। वेट करना पड़े? जी सर, अंदर से यही हुक्म है। नाना जान आ जाए, हम वेट करते हैं, आ जाओ प्लीज बैठे। मॉम, इस मसले का कोई हल नहीं है। बाहर नाना जान आए हुए हैं और वो कमरे में मुस्तकिल रो रही है। मैम आप रो रही हैं, आपका आई मेकअप खराब हो जाएगा। मैम आपका मेकअप खराब हो गया तो डांट मुझे पड़ेगी। मैम ये क्या हो रहा है? मैम ये खुद ही रोई जा रही हैं। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। ओके मैम। क्या तमाशा है, क्या कर रही हो तुम? क्या मसला है? आपको पता था वो शादीशुदा है? हाँ तो उसने मारा पीटा नहीं तुम्हें, हक नहीं मारा तुम्हारा। तुम तो ऐसे रो रही जैसे पूरी रात हंटर मारता रहा है तुम्हें। और ये भी पता था कि उनका एक बेटा है। हाँ तो क्या हुआ, मेरी बहन ने तुम्हारे बाप से शादी नहीं की, वो भी तो शादीशुदा आदमी था, उसकी भी एक बच्ची थी। ये सब कुछ तो चलता रहता है ना। देखो तुम खानदान की हो ना, इसलिए ब्याह करके हम तुम्हें लाए इस घर में ताकि तुम संभालो सब कुछ। गियासुद्दीन बहुत बीमार है, वो और तमाशा ना बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अगर तुमने कुछ किया और उनकी तबीयत को कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारे नाना नानी आए हैं, प्यार मोहब्बत से जाके मिलो उनसे, और अरे नाना नानी को कुछ बता के ना तमाशा मत करना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कितना अच्छा बच्चा है मेरा, ना उसने तुमसे कुछ छुपाया ना झूठ बोला, सच सच सब कुछ बता दिया। और क्या चाहते, कल लोग रश कर रहे थे तुम पे, शायद जिस पे रश करते हैं उस लायक नहीं होता। बेटा हमने तुम्हें सब कुछ तो दिया है, इतना बड़ा घर, शोहरत, पैसा,
एक अच्छा मियाँ, तुम तो घर वाली हो ना, तो हमने सोचा कि तू सब संभाल लोगी। खानदानी थी तो हम तुम्हें ब्याह करके लाए हैं इस घर में, और तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। पूरी दुनिया के सामने हमारा मजाक बनाना है तुमने। तुम्हें पता है हम पे क्या प्रेशर्स होते हैं, सियासी खानदान है, पूरी दुनिया की नजरें होती हैं हम पे। समझदार बच्ची हो ना तुम, अब सब भूल जाओ, अपने आप को संभालो। नाना नानी आए हैं, उनके सामने ये मत करो, ऐसी परेशान हो जाएंगे, और खुदा ना खास्ता मेरे मियाँ को कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मेरे लिए इतना तो कर सकती हो ना तुम बेटा। शाबाश, आंसू पोंछो और एक बड़ी सी मुस्कुराहट लगा के ना अपने चेहरे पे लेके आओ, ठीक है ना।